हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साइड प्लेटेड टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। ये 24 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट है उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। आगे का गला हम बाद में ड्रॉ करेंगे। अभी हमें इसकी बैक आर्म होल से कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे। इस तरह से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे हम वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। अभी इसमें हम फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमें 1 इंच और बढ़ा लेनी है। तो गले की चौड़ाई हमने 3 इंच की रखी थी, तो इसमें हम 4 इंच की रखेंगे और गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से देखिए हम 3.5 इंच पर गले की लंबाई रखेंगे और 4 इंच पर गले की चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है। और फ्रंट आर्म होल की भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। देखिए इस तरह से हम सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे। अभी हमें बैक पार्ट में कट लगाना होगा क्योंकि हम इसका हाई नेक बनाने वाले हैं। तो 5 या फिर 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें बैक पार्ट में इस तरह से सेंटर में कट लगा देना है। देखिए इस तरह से मैंने कट लगा दिया है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी देखिए जिस शेप में हमने कट लगाया है बिल्कुल उसी शेप की हमें अलग से एक पट्टी कट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टी कट कर ली है। अभी सीधी साइड से ही हमें उस कट के ऊपर पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है गले में, और जो हमने कट लगाया है उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पट्टी को उल्टी साइड पर मोड़ देना है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। बाद में उल्टी साइड से हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी हम अलग से एक पट्टी और अटैच करेंगे आइस बनाने के लिए। तो पट्टी को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस तरह से पट्टी को अंदर की साइड डालते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आधी पट्टी हमें बाहर की साइड रखनी है। उसके बाद हम फ्रंट में प्लीट्स लगाएंगे। तो देखिए हमें फ्रंट पार्ट में सेंटर में एक कट लगाया है, तो वहाँ पर इस तरह से हमें छोटी छोटी 3 प्लीट्स लगानी है। और ध्यान रहे ये प्लीट्स हमें लेफ़्ट साइड पर ही लगानी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं उस तरह से हमें 3 छोटी छोटी प्लीट्स लगा देनी है और उसके ऊपर हम पिन्स लगाकर इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसका कॉलर कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी ली हुई है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। अभी सीधी साइड से ही पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखना है गले के ऊपर ही, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को हमें इस तरह से टर्न करना है सीधी साइड पर और इसके बिल्कुल किनारे पर हमें एक सिलाई लगा देनी है ताकि पट्टी हमारी अच्छे से एडजस्ट हो जाए।
इस तरह से बिल्कुल किनारे पर हम पट्टी में सिलाई लगा देंगे तो ये कॉलर हमारा परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। तो देखिए मैंने बिल्कुल किनारे पर इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो हमने अलग से जो पट्टी अटैच की है उसकी वजह से हमारे शोल्डर भी बराबर से आ जाएंगे दोनों साइड से। इस तरह से पट्टी के साथ ही शोल्डर को मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए है। अभी हम इसका आर्म होल बनाएंगे। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकती है, मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये तिरछी पट्टी ली है, तो पट्टी को सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरह से दूसरे साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी जहाँ पर हमने प्लेट्स लगाई है वहाँ पर हम इसमें बीड्स अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने ये वाइट कलर के बीड्स लिए हुए हैं। अभी जहाँ पर हमने पट्टी लगाई हुई है उसी के ऊपर नीडल और थ्रेड की मदद से हम इस बीड्स को लगा लेंगे। जहाँ पर हमने प्लेट्स लगाई है बिल्कुल उसी के साथ हमें इस बीड्स को लगाना है। और इसी के साथ ये हमारा ब्यूटीफुल सा साइड प्लीटेड कॉलर नेक टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।